नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ संशोधन विधेयक पास तो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ सहयोगियों को खत्म करने की दिशा में भी ये अग्रसर हो गया है। कैसे? बिहार को सबसे पहले लेते हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड में तो इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। आपने देखा होगा कल यानी शनिवार को कुछ मुस्लिम नेताओं को आगे कर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग भी बैठे हुए थे जो लगातार इस विधेयक के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनमें से भी कुछ चेहरे तो दिखा दिए गए, लेकिन उनसे सवाल जवाब जब करना हुआ तो सारे भाग खड़े हुए, क्योंकि किसी सवाल का जवाब किसी के पास था नहीं। किस मजबूरी में उनको वहां लाया गया, क्या दिखाया गया, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि शायद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा ही कर दें कि बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और घोषणा तो उसमें नहीं हुई, उसमें फेस सेविंग की बात की गई, एक तरह से बचाव करने की कोशिश की गई, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन डैमेज अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो कंट्रोल के बाहर है, तो अब उसको कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि वो जनता दल यूनाइटेड को इस चुनाव के बाद पूरी तरह से खत्म कर देने पर तुली हुई है, लगी हुई है, चल रही है उसी रास्ते पर। वक्फ संशोधन विधेयक एक ऐसे समय पर लाया गया कि अब ये चीज स्पष्ट हो गई कि कम से कम जनता दल यूनाइटेड, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी एनडीए गठबंधन की, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण पार्टी, सबसे बड़ी तो नहीं कहेंगे क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी उससे आगे निकल गई थी, और इस बार उसको बहुत कम दहाई के से भी नीचे लाने की कोशिश में थी। अब शायद वो संभव भी हो जाए, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्टी तो थी ही, क्योंकि उसके बाद जो और पार्टियां हैं, यानी लोक जनशक्ति पार्टी और हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, यही दो है। बाकी किसी पार्टी का कोई ये नहीं है कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है। अभी मान लीजिए वो एनडीए के साथ है, कल को कहीं और भी चली जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जाने को तो नीतीश कुमार भी आते जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी तो जनता दल यूनाइटेड का तो पत्ता विधानसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से साफ दिखता जा रहा है। और कहीं ऐसा न हो कि इस पार्टी के आधे नेता तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो लल्लन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे दूसरे नेता हो, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो पूरी तरह से भाषा बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की तरह ही, और ऐसा लग रहा है कि उसी विचारधारा के पले पोसे ये लोग हैं। तो उनका जाने का एक पूरा का पूरा प्लान, या तो भारतीय जनता पार्टी में ये इसको जनता दल यूनाइटेड को मर्ज करा देंगे। दूसरी ओर वो नेता है जो अपने को सेक्युलर कहते हैं, या फिर वो कहा जाए कि उसमें मुस्लिम नेता भी है लेकिन सेक्युलर नेता भी है। ये नेता ऐसे हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पार्टी के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ है। पहले भी वो चाह रहे थे कि इस पर पार्टी सपोर्ट ना करे, पार्टी ने कहा भी कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कुछ शर्तें रखी। अब इन शर्तों की बात अब हो रही है, लेकिन पहले नहीं की गई। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बकवास हैं, वाहियात हैं कि आपकी शर्तें मान ली गई। तो आपकी कोई शर्त नहीं मानी गई है, क्योंकि अगर आपकी शर्तें थी तो आपको बताना चाहिए था। जब जेपीसी में आपको बताना चाहिए था कि हमने ये संशोधन दिए हैं और ये मांगें हमारी हैं, इसको आप मानिए। कोई मांग ऐसी नहीं थी जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने मानी हो। तो ये कहना तो ये पूरी तरह से अपनी फेस सेविंग है, यानी कि अब कहें क्या, पिटाई हुई है तो अब उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सके। यानी आपको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई और आपके विरोध का कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला था भारतीय जनता पार्टी को। इस लेवल पर जाकर उसने आपसे समर्थन ले लिया है। तो खैर, समर्थन आपने दिया और अब आप उसकी कीमत भुगतेंगे। नीतीश कुमार के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि शायद उनको एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। अब इसकी संभावना भी क्षीण नहीं हो गई है, खत्म हो चुकी। आप देखिएगा। और चुनाव के बाद, जैसा कि अभी 2 दिन पहले पप्पू यादव ने कहा, पूर्णिया से सांसद हैं,
कि जिस दिन मतदान खत्म होगा बिहार में विधानसभा चुनाव का, उस दिन आप देखिएगा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो एक ये पार्टी अब खात्मे की ओर चली जा चुकी है। दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी है, मौजूदा समय में उनके पास 5 विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ट्रिक चली थी, चाल चली थी, वहीं बिहार की ही 2 राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। सभी सीटों पर खड़े करवा दिए चिराग पासवान से उम्मीदवार, और मजबूत उम्मीदवार वहां खड़े कर दिए जहां पर जनता दल यूनाइटेड को सीटें मिली हुई थी, और बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने कुछ खड़े किए, लेकिन वहां पर वो उम्मीदवार जो है बहुत कमज़ोर उम्मीदवार रहे। तो जेडीयू को हराने में तो पूरी भूमिका उन्होंने अदा कर दी और बीजेपी को उन्होंने जिताने में भूमिका अदा कर दी, लेकिन बाद में खुद ही काट दिए गए। ये अलग बात है कि अब उनको उनके चाचा से कटवा दिया गया, यानी राजनीतिक रूप से कटवा दिया गया, उसके बाद फिर उनके चाचा को कट कर दिया गया। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपके अपने निजी स्वार्थ इतने हावी हो जा रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब इस समय एक बार फिर चिराग पासवान की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है और उनके चाचा कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब परिवार के भीतर जिस तरह से चिराग पासवान की बड़ी माँ यानी रामविलास पासवान जी की जो पहली पत्नी थी, उनको चिराग पासवान के चाचा लोगों ने घर से बाहर किया है और उनके साथ जो पारिवारिक विवाद चल रहा है, अब ये पूरा परिवार उसमें उलझा हुआ है और उलझा रहेगा। ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये जानबूझकर, और इसकी चाबी कहीं से भरी जा रही है। कहाँ से भरी जा रही है वो आप सभी समझ रहे हैं। तो ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई बहुत दिनों तक ये लंबी चलने वाली पार्टी नहीं है, वैसे भी नहीं है। और इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं, हम का तो कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के समर्थन से 1 सीटें 2 सीटें वो जीत लेते हैं, 2-4 उनको कहीं सीटें मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा का उनका कोई राजनीतिक महत्व वहाँ पर वैसे भी नहीं है। हाँ, उनके अपने वोट हैं, उन वोटों का फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिलता है, लेकिन उसकी वजह से उनको अपनी स्वतंत्र रूप से उनकी कोई अपनी ताकत नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखा हमने, चाहे वो अपना दल एस हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, ये अपने दम पर एक भी सीट कहीं नहीं निकाल सकते हैं, ना विधानसभा की और ना ही लोकसभा की। लेकिन हाँ, बीजेपी के साथ या किसी दूसरी पार्टी के साथ, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ, ये मिलकर उनको भी 1-2 सीटें जितवा देते हैं और खुद भी 1-8 सीटें जीत लेते हैं। इतनी हैसियत ज़रूर इन पार्टियों की है। तो बीजेपी ने इनको अपना इस्तेमाल किया, और अब जब उसको दिख रहा है कि इस मामले से वो बिहार विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण अच्छे तरीके से कर लेगी, तो इन पार्टियों से के साथ अब बार्गेनिंग भी उसी लेवल पर करेगी जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में किया गया। महाराष्ट्र के चुनाव में तो तब भी कुछ गरिमा का पालन किया गया, वहाँ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखा गया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाद में बना दिया गया। यहाँ नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए ये कोई संभावना आगे चलकर नहीं दिखाई देती है। तो बिहार में तो इस तरह से इस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो एनडीए के साथ हैं, उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों का तो हाल हमने आपको बता दिया। तो जब तक इनको लग रहा है कि ये फायदे में है, ये उधर रहेंगे, खासकर अपना दल एस, और उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है या फिर संजय निषाद हो, ये सब का वही है कि बीजेपी के साथ या किसी भी पार्टी के साथ रहेंगे तो 1-2 सीटें ये इनको मिलेगी और जीत भी लेंगे, और दूसरी पार्टियों को भी थोड़ा बहुत वोट अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे। उससे ज़्यादा की इनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। और ये भी कुछ सीटों पर, 10-5 सीटों पर, एक इलाके की 10-5 सीटों की बात मैं कर रहा हूँ, विधानसभा में, लोकसभा में नहीं। इससे ज़्यादा की राजनीतिक हैसियत इन पार्टियों की नहीं है। वही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का है। राष्ट्रीय लोकदल भी बहुत विकट स्थिति में पहुंच गया है कि वो इस विधेयक का समर्थन करने के बाद उसके पास जो थोड़े बहुत मुस्लिम नेता थे, और समर्थक तो बड़ी संख्या में है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह की, चौधरी चरण सिंह की लीगेसी उनके पास है, और उनके बहुत बड़े समर्थक किस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, खासकर जो गन्ना बेल्ट है, यहाँ उनके समर्थक हुआ करते थे, किसान होते थे, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों होते थे।
लेकिन चौधरी अजीत सिंह के बाद अब ये जयंत चौधरी ने भी वो समर्थन, वो विश्वास पूरी तरह से खो दिया है। खोया पहले ही था, अजीत सिंह के समय में ही, लेकिन किसान आंदोलन के बाद एकाएक जो ताकत बिखरी हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो फिर से एकजुट हुई। लेकिन एनडीए के साथ गठबंधन में जैसे ही आए जयंत चौधरी, वो ताकत खत्म हो गई और अब वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के बाद पूरी तरह से अब उनकी ताकत खत्म होती दिखाई पड़ रही है। अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो एनडीए के साथ घटक दल हैं, उनका हाल ये हो गया है। अब आते हैं दक्षिण भारत में। तेलुगु देशम पार्टी में भी अभी उस तरह से बगावत की खबरें आ रही हैं, लेकिन सतह पर नहीं आई हैं या इस्तीफे नहीं हुए हैं। पर इस विधेयक ने उस पार्टी के भीतर भी हलचल पैदा कर दी है। तो अब आप देखें, जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां जो बीजेपी के साथ रहीं, पिछले 10 साल के दौरान उनका क्या हश्र हुआ, यह हम जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ देख सकते हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई बीजेपी ने, हरियाणा में सरकार बनाई इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। उसके साथ क्या सरकार बनाई, वो लीड करती थी और ये पीछे होते थे, वहाँ से उसको ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। अब उनकी अपनी सरकार है। पंजाब में अकाली वालों के साथ, अकाली दल के साथ इनका था, अकाली दल कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं है। पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य से वो बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, शिवसेना को कितने भागों में तोड़ दिया है। शिवसेना वहाँ पर बड़ी पार्टी होती थी, ये उनकी बी टीम हुआ करते थे, छोटी पार्टी। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो पूरी तरह से एक तरह से अपनी सरकार वहाँ पर चला रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप उड़ीसा में देख लीजिए, बीजू जनता दल के साथ है। तो बीजू जनता दल आज कहीं का नहीं रहा। अब वही हाल इन पार्टियों का होने जा रहा है बिहार में, खास तौर पर तत्काल, चूंकि वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी इन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खैर इनकी बहुत ज़्यादा राजनीतिक हैसियत वैसे भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर है तो वो भी उसको भी समाप्त प्राय आप समझिए। तो बीजेपी इन सारे जगहों पर अगर पूरी तरह से छाई हुई दिखाई पड़ रही है, तो अपने इन्हीं सहयोगियों के साथ, और वो सहयोगी आज कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो आज दिख भी रहे हैं, बहुत जल्दी वो राजनीतिक परिदृश्य से बाहर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।